हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पत्र के रिगार्डिंग, प्रश्न निर्माण के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग वीडियो रहेगी। जो बच्चे क्लास 9 के हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। वैसे तो 10th में, 8th में, 7th में सबके काम आने वाली है। तब आप इसे ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है, जब आप इसे सीखोगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। कोई और आएगा सेंटेंस तो आप बना लोगे। यहाँ पर वर्तमान काल और भविष्य काल की प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल सिंपल लाइन दे रखी है, उसको हमें पढ़ना है। जैसे हिंदी में लिखा है, इसको संस्कृत में कैसे करेंगे। आपके एग्जाम में हिंदी में और इंग्लिश में लिखी आएगी लाइन, आपको संस्कृत में लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये अंडरलाइन हुआ हुआ ना, यहाँ पे कलर हुआ हुआ है, तो इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे। दिल्ली की आ गया तो भारत अस्ते, राजधानी अस्ति। एक जना है ना, तो वहां पर है तो अस्थि लगा देंगे। ठीक है, दो जने होंगे तो वहां स्था लगाया जाता है, और दो से ज्यादा जने होते हैं संति लगाया जाता है। तो अगर आप इन सेंटेंस को देखोगे ना, तो आपके दिमाग में खुद ही पूरा रूल बैठ जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, तो महात्मा गांधी हमारे को क्या बोलते हैं, अस्माकम। ठीक है, राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता है, एक जने है तो अस्थि आ जाए। ठीक है, तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है, तो जब का की के जो आए ना, तो से का यूज करना। ठीक है, तो तुम्हारे को क्या बोलेंगे, तब विद्यालय इसको इकट्ठा कर लो, क्या बोलेंगे, विद्यालय से। नाम को नाम और क्या को बोलते किम। ठीक है, फिर मेरे घर के पास एक मंदिर है, मेरे को क्या बोलेंगे, मम। घर के क्या बोलेंगे, गृह से। देखो, अगर आप इसे अच्छे से देखोगे ना, तो जो अशुद्ध शुद्ध होते हैं ना, वो भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा, जैसे मम आ रहा तो क्या आना चाहिए, अस्थि है तो कैसे होगा, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, धातु कौन सा, रूप है, शब्द रूप कौन सा है। तो ये आपको काफी हेल्प करेगी वीडियो, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अर्जुन कृष्ण का मित्र है, तो अर्जुन कृष्ण का तो कृष्ण से, मित्र का मित्रम, है का अस्ति। ठीक है, अब देखो, माता भोजन नम पस्ती लिखा है यहाँ पे, तो क्या क्या, माँ भोजन मतलब खाना बनाती है। ठीक है, बना रही है, तो दोनों हो सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं सिर्फ 10 पढ़ूंगा, बाकी आपको दिखा दूंगा, आप इनकी प्रैक्टिस खुद कर लेना। ठीक, ठीक है, 10 पढ़ देता हूँ मैं। तो एक कलाकार एक चित्र बनाता है। ठीक है, तो एक कलाकार के लिए लिख देंगे चित्रकार, एक को एकम। ठीक है, क्यों लगा रहे एकम, क्योंकि वो चीज है। चीज देखो, जो गिनती होती है ना, गिनती 4 तक अलग अलग होती है। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग, नपुंसक लिंग के लिए अलग, चीज के लिए अलग, है ना। तो यहाँ पर ये जो चित्र है ना, इसलिए यहाँ पर एकम हो गया। और बनाते को क्या बोलेंगे, रचयति। अब देखो ती क्यों आया, क्योंकि एक जना है। ये जैसे कलर हुआ ना, इसको ध्यान रखना, इसके रूल्स को फॉलो करो, आप बहुत अच्छा कर लोगे। जैसे अगर भविष्य काल आएगा, जैसे लिखा है, वह भी एक चित्र बनाएगा, लिखा ना, बनाएगा फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में क्या लगाएंगे, आदर्श और या। और वह, देखो आपने पढ़ा होगा मध्यम पुरुष, पढ़ा है ना, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष पढ़ा है। तो जो मध्यम पुरुष होता है, उसमें कौन कौन आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं तुम। और जब तुम वगैरह होते तो, जब हम वर्ब लगाते हैं, मतलब क्रिया लगाते हैं, तो उसमें क्या लगता है, उसमें लगता है सी। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तम पुरुष की, तो उसमें मैं आता है, हम आता है। ठीक है, तो उसमें मी बहुवचन के हिसाब से होता है ना, अहम, अवाम, वयम। तो उस तरीके का रूल लगाना पड़ता है। ठीक है ना, है ना। तो और तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष में, ठीक है, क्या आता है, जो थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं वह है। ठीक है, तो वहां पर क्या लगता है, अगर वर्ब की बात करें तो ती। तो अगर आपने जैसे पट धातु को याद कर लो, और उसमें ध्यान से देखो मध्यम क्या है, उत्तम कौन सा है, तो आप आराम से कर पाएंगे। अब आप कहोगे सर इतना टाइम तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, इन्हीं की प्रैक्टिस आप कर लो, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये लिखा ना, सैनिक देश की सुरक्षा करता है, तो सैनिका देश की के लिए क्या आ गया, देश से। सुरक्षा को सुरक्षा भी लिख सकते हो, रक्षा भी लिख सकते हो। ठीक है, करता है करोती। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो, जैसे मे आए, अगर मे आता मे, तो मे में क्या करते हैं, ए की मात्रा लगा देते हैं। इस तरीके से देखो, आप एक एक सेंटेंस को प्लीज इसे पढ़ लेना, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। जैसे मे है ना, मे, तो मे के लिए क्या करना है। ठीक है, अगर बहुवचन आएगा, देखो बहुवचन है तो
कैसे उसे लिखा गया आप देख लो, ठीक है, कर लोगे ना। जैसे अब देखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब पत्ता अलग हो रहा है तो आपने अपादान कारक पढ़ा ना, ठीक है। नहीं पढ़ा तो देखो, अगर कुछ चीज किसी अलग होती है तो हम जो सब्जेक्ट है उसमें क्या लगाते हैं, इसमें इस तरीके से ता लगाया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणी पतंती, देखो पतंती के लगाया बहुवचन है, ठीक है। देखो इसमें ना कारक जो है ना सारे यूज किए गए हैं, सारे सेंटेंस उसके ऊपर है। तो जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया और बता भी दिया, समझा भी दिया। तो जैसे आप देखो ये आ गया ना बहुवचन, जब वयम आता है तो क्या लगाते हैं, माँ लगाते हैं, अहम आए तो क्या लगाते हैं, मी लगाते हैं। देखो ये आपकी करेक्शन में बहुत हेल्प होगी। देखो यूएम आएगा तो था लगाना है, टॉम आएगा तो सी लगाना है, ठीक है, टॉम आएगा तो सी लगाना है, ठीक है। जैसे आपके अशुद्ध शुद्ध आएगा, यहाँ अंडरलाइन कर दिया तो यहाँ पर क्या आएगा समझ जाओगे इससे, और यहाँ अंडरलाइन कर दिया तो ये समझ जाओगे क्या आएगा। तो ये ट्रांसलेशन में भी काम आ जाएगी आपके, और जो करेक्शन करना होता है ना उसमें भी आपके काम आ जाएगी। बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप उनको देख लेना, ठीक है। एक आधा और पढ़ देता हूं इसमें से, सुन लो आप। बगीचे में फूल खिलते हैं, मे आ गया, ठीक है। तो मे में क्या करेंगे हम, यहाँ उद्याने कर देंगे, और फूल को पुष्पाणी, और देखो बहुत सारे है ना तो यहाँ पे आधा ना लग रहा है ना। और वर्तमान काल है इसलिए देख लो वर्तमान काल का यूज किया गया है, ठीक है। और देखो एक फ्यूचर का पढ़ देता हूँ, ये देखो वे दोनों, जब दो जने होते हैं तो दो जनों के लिए वे दोनों को क्या बोलते हैं, तऊ, है ना, तऊ बोलते हैं ना। तो और दो जनों के लिए जब फ्यूचर टेंस आएगा दो जनों के लिए क्या लगाया जाता है, आधा और या, और उसके बाद ये ता लग जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्रीड़ा क्षेत्र अपनी क्रीडिष्यता, ठीक है। तो वर्तमान काल और भविष्य काल, इसमें एक और पढ़ देता हूं, यहां पर ये लिखा है हम विज्ञान भी पढ़ेंगे। वैसे साइंस का पेपर तो आपका हो गया। तो वयम विज्ञानम अपि पठिष्याम, देख लो वयम के साथ क्या लगाया जाता है, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस तो है ही लेकिन बहुवचन भी है, ठीक है। और देखो ये इसमें और भी सीखने को मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर अपि लिखा है, ये अपि अव्यय होते हैं, अव्यय वो होते हैं ना जो किसी लिंग वचन सबके साथ लगाए जा सकते हैं, जो बदलते नहीं है। तो ये अपि आपके पता है कि क्यों बता रहा हूं, जो निर्देशानुसार आते हैं ना एग्जाम में, जैसे पैसेज आती है उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि निर्देशानुसार उत्तर तो बोल देता है कि अव्यय छाटो, और अगर उसमें पूछेगा ना जो पैसेज आएगी उसमें आपसे बोलेगा कर्ता कारक छाटो, तो कर्ता कारक शुरू वाला होता है, क्रिया बोलेगा तो लास्ट वाली होती है। और एक पूछ लेता है विशेषण और विशेष्य, तो दोनों बता दोगे ना। विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। तो ये अभी एक वीडियो आपको दे रहा हूं मैं, और भी बहुत सारी वीडियो से बनाई है, आप जरूर देख लेना। और मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं जल्दी, आपका कल एग्जाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।